हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने वाले हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तो हम पढ़ा चुके थे। आज हम बड़े ही अहम और प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानव को एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ह्यूमन आइज या मानव नेत्र, जो प्रकृति ने इंसानों को या फिर मानवों को प्रदान किया हुआ है। और यह प्रकृति द्वारा बनाया गया एक प्रकाशिक यंत्र है। इसकी सहायता से हम संपूर्ण विश्व या संपूर्ण प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस संरचना में ये इसका डायग्राम बना हुआ है, इसमें कितने पार्ट होते हैं वो मैं सारी चीज़ें लिखा हूँ, तो एक एक करके सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा आई होता है, मानव नेत्र जो है वो एक गोला होता है। पहली चीज़ गोली आकार का होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। और इसको हम कहते हैं आई बॉल अर्थात नेत्र गोला। और नेत्र गोले का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वह अपारदर्शी एवं दृढ़ होती है और उसको हम कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, ये सभी मसल्स की बनी होती हैं, मांसपेशियों की ही बनी होती है। अपारदर्शी होती है, यानी इसमें कोई भी लाइट इंटर नहीं कर सकती है। और ये दृढ़ होती है, मजबूत होती है। आप ऐसा समझिए कि ये सुरक्षा कवच है इस आई का। ये जो आपका दृढ़ पटल है, जो सबसे बाहरी वाले हिस्से में है होता है, बाहरी वाले लेयर में। ठीक है, तो अब उसके आगे ये सब अंदर आँख के अंदर की ये संरचना है। ये दिखता जो हमको आँख से, जो हमारी आँख है, जितना भाग दिखता है वो ये साइड है। इस साइड दिखने वाली सारी चीज़ें जो आपको बाहर से दिखती हैं आँख, उसमें मैंने पलकों को नहीं लिखा है। हालांकि आँख का सबसे बाहरी हिस्सा तो पलक ही है। तो पलक तो एक शटर जैसा है, शटर खुला या बंद हुआ तो शटर वो साइड में मैंने कर दिया उसको। मैं केवल आंतरिक संरचना के बारे में बता रहा हूँ आज आपको। तो पलकों के ठीक नीचे जितना आँख का उभरा हुआ हिस्सा होता है वह कार्निया कहलाता है। ये उभरा हुआ हिस्सा, यानी जो अभी हमने आपको बताया दृढ़ पटल जो है आपका, वो अपारदर्शी होता है। दृढ़ पटल लेकिन वो केवल यहीं तक है, दृढ़ पटल वो अपारदर्शी है। लेकिन ये जो कार्निया होता है ये श्वेत रंग का, ये भी मांसपेशियों का ही बना होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है कार्निया। और आँख के अंदर जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं वो पहले कार्निया पर ही आपतित होती हैं, अर्थात उन सभी प्रकाश किरणों को कार्निया से होकर गुजरना पड़ता है, तब वो जा कर के नेत्र लेंस तक पहुंचती हैं और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, तो मानव नेत्र का सामने वाले उभरे हुए भाग, उभरे हुए पार्ट को ही हम कहते हैं कार्निया। ठीक है बच्चों, इसका हम PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स अपना खुद बनाते रहें तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि पढ़ने में अपना नोट्स जितनी आपको हेल्प करेगा वो दूसरी की बनाई हुई नोट्स हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो देखिए कार्निया क्या है। मानव नेत्र का सामने वाले हिस्से में जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कार्निया कहते हैं। यह श्वेत रंग का होता है, ये पारदर्शी होता है तथा ये मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्निया हो गया। आइरिस, कार्निया के ठीक पीछे, मतलब ये लेयर होती हैं सभी, तो कार्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी रंगीन परत होती है या रंगीन झिल्ली होती है, लेयर होती है। और इसका रंग जो आइरिस होती है, इसका रंग काला या भूरा अथवा नीला हो सकता है। सामान्यतः आपको आइरिस काले रंग को दिखाई देती है, कुछ व्यक्तियों की भूरी अथवा नीले रंग की भी ये आइरिस होती है। यानी
आँखों का जो रंग होता है वो इसी आइरिस के रंग से पहचाना जाता है। जिस रंग की आइरिस होती है वही आपकी आँख का रंग बताती है, ठीक है। तो इसका रंग काला, भूरा या नीला हो सकता है। और ये अपारदर्शी होती है, यानी इसके अंदर लाइट इंटर नहीं कर पाएगी। जो भी लाइट है कार्निया में तो इंटर करेगी, पर यहाँ आएगी तो आइरिस के अंदर ये इंटर नहीं करेगी। आइरिस के अंदर इंटर करती है, परंतु आइरिस के सेंटर में, आइरिस के बीचों बीच एक सूक्ष्म बहुत पतला सा छिद्र होता है, उसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग आइरिस है, और इस आइरिस के बीचों बीच सेंटर में एक बहुत बारीक सा छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को ही हम पुतली कहते हैं। ये पुतली ठीक उसी तरह कार्य करती है जैसे हमारे कमरे की विंडो, खिड़की को अगर हम ज़्यादा खोलेंगे तो लाइट ज़्यादा अंदर इंटर करेगी, और खिड़की को हम थोड़ा खोलेंगे तो लाइट कम इंटर करेगी। तो ये पुतली की भी एक बहुत बड़ी खासियत है, और ये आइरिस के बीचों बीच सेंटर में होती है। आइरिस इस पुतली के आकार को छोटा अथवा बड़ा करती रहती है, ताकि वह लेंस या आँख के भीतर प्रकाश की एक सीमित मात्रा को पहुंचा सके। पुतली छोटी कब होगी? अगर हम अंधेरे में हैं, जहां पर प्रकाश की किरणें कम हैं, तो ये पुतली अपना आकार बढ़ा लेती है। जब आकार बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगी, तो लाइट ज़्यादा इंटर करेगी। अगर हम बहुत अधिक प्रकाश में हैं तो वहाँ पर आँख के भीतर नेत्र लेंस तक अधिक प्रकाश की मात्रा प्रवेश करने लगती है, तो यही पुतली अपना आकार छोटा करके छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें पर्याप्त मात्रा में ही पहुँचती हैं। अतिरिक्त प्रकाश की किरणें आइरिस से परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पुतली अथवा नेत्र तारा के बारे में। तो पुतली और नेत्र तारा का काम बस इतना होता है कि नेत्र लेंस तक लाइट को एक सीमित मात्रा में पहुंचाना। ये कैसे करती है? अपने आकार को घटाकर अथवा बढ़ा करके, अपने आकार को छोटा अथवा बड़ा करके ये प्रकाश की मात्रा को सीमित बनाए रखती है। पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका नेत्र लेंस, आई लेंस। ये जो होता है ये मांसपेशियों का ही बना होता है, और ये भी एक बड़ा ही अलग प्रकार का लेंस है। मानव आज तक साइंस इस तरह का कोई भी लेंस डेवलप नहीं कर पाई है। इस लेंस में खासियत ये है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ती अथवा घटती रहती है, जबकि हम जितने भी प्रकृति में आर्टिफिशियल लेंसेस हैं, जो मानव निर्मित लेंसेस हैं, उनको बनाने के पश्चात उनकी फोकस दूरी फिक्स हो जाती है। उनकी फोकस दूरी को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये जो मांसपेशियों का बना हुआ होता है, ये कई लेयर में बना हुआ होता है। इस लेंस की खासियत ये है कि इसकी फोकस दूरी बढ़ती अथवा घटती रहती है, और ये विभिन्न परतों के बना होता है, और उन सभी परतों का जो औसत अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। एवरेज अंदर की ओर जैसे जैसे हम इंटर करते जाएंगे, लेयर का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, यानी सबसे बाहरी वाली परत का अपवर्तनांक कम होगा, और जैसे जैसे हम लेंस के अंदर जाएंगे, विभिन्न परतें हैं तो सभी परतों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो ये जो अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा गया है, ये सभी परतों का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी औसत माध्य अपवर्तनांक है ये इस लेंस का। और इस लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं एक जैसी नहीं होती हैं। सामने वाली वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, अर्थात ये कम वक्रीय होता है, ये वाला पृष्ठ जो सामने वाला है, और अंदर वाला पृष्ठ ज़्यादा वक्रीय होता है, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, ठीक। तो ये है आपका नेत्र लेंस, अर्थात पुतली के ठीक पीछे मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसकी ये भी खास बात है कि ये उत्तल लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस विभिन्न मांसपेशियों की विभिन्न परतों से बना होता है। लेंस के अंदर जाने पर, अंदर की ओर जाएंगे तो
उन परतों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है एवं सभी परतों का जो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्य अपवर्तनांक है, वह 1.44 होता है। ठीक, और इसकी सामने वाली जो सरफेस होती है ये कम वक्रीय होती है, अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, और जो पीछे वाला सरफेस होता है इस लेंस का वो अधिक वक्रीय होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद एक जो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव, ये कौन सा, एक लिक्विड होता है जो श्वेत रंग का होता है और यह कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरा होता है, अर्थात कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। यह नमकीन द्रव होता है, यानी इसका अगर स्वाद चेक किया जाए तो ये कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक, तो इतनी संरचना थी मानव नेत्र के सामने वाले भाग, अर्थात जो सामने से हमको दिखता है हमारी आँख का, उस भाग की ये संरचना है। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलियरी मसल्स। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो नेत्र लेंस है यह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता रहता है, छोटी बड़ी करता रहता है, क्योंकि इस लेंस द्वारा पास अथवा दूर हर प्रकार की हर स्थितियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना होता है। तो इसके लिए ये लेंस अपनी खुद फोकस दूरी को बढ़ाता अथवा घटाता रहता है, परंतु यह लेंस सिलियरी मसल्स जो होती हैं, सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, इन्हीं मांसपेशियों की मदद से ये ऐसा कर पाता है। ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ना, ये चारों तरफ से नेत्र लेंस को पकड़ कर रखी होती हैं, अर्थात जिन मांसपेशियों द्वारा ये नेत्र लेंस एक स्थिर रहता है, एक निश्चित बिंदु पर टिका होता है, वो सिलियरी मसल्स होती हैं। ये चारों तरफ से लेंस को पकड़ कर रखती हैं। ये तो साइड व्यू है आपका, अगर लेंस कुछ इस तरह होता है, ये इस तरह है, तो ये सिलियरी मसल्स इसको क्या करती हैं, ऐसे चारों तरफ से पकड़ कर रखती हैं। अब फ्रंट से देखें तो ऐसे ही लेंस दिखेगा आपका, तो ये है सिलियरी मसल्स और इस लेंस को चारों तरफ से ये पकड़ कर रखती हैं। जब फोकस दूरी बढ़ाना होता है तो ये सिलियरी मसल्स फैलती हैं। ये जब सिलियरी मसल्स फैलेंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंस है, नेत्र लेंस है, ये पतला और लंबा हो जाएगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर इस नेत्र लेंस को फोकस दूरी घटाना है तो ये सिलियरी मसल्स इसकी हेल्प करती हैं। और किस तरह हेल्प करती हैं, अब खुद सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो चारों तरफ से लेंस को दबा देती हैं। जब ये चारों तरफ से लेंस को दबा देंगी तो लेंस चपटा हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाएगा, यानी अधिक वक्रीय हो जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो इस तरह ये सिलियरी मसल्स नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने अथवा बढ़ाने में इसकी हेल्प करती हैं, नेत्र लेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब चलिए हम थोड़ा बैक साइड में चलते हैं और पीछे अंदर की ओर मानव नेत्र में क्या होता है। तो दृढ़ पटल तो हम आपको बताए थे, ये बाहरी आवरण होता है, ये नेत्र की सुरक्षा के लिए होता है, ये इसकी सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच है। उसके ठीक नीचे एक अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है, वो भी मांसपेशियों की होती है, उसको हम कोराइड बोलते हैं, दृढ़ पटल के ठीक पीछे। और कोराइड का कार्य ये होता है कि इसके अंदर जो भी प्रकाश की किरणें हैं उनका परावर्तन ना हो, वो अपने अंदर ही अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़े। ये रेटिना स्पष्ट प्रतिबिंब का संकेत, विद्युत संकेत मस्तिष्क तक भेज सके, नहीं तो बाकी की किरणें जा कर के यहीं परावर्तित होंगी तो ये इमेज को धुंधलापन बना देंगी। ठीक, तो कोराइड का मुख्य कार्य क्या है कि इनमें जो प्रकाश की किरणें अतिरिक्त होंगी, जो प्रतिबिंब बनाने में भूमिका नहीं निभा रही हैं, उनको ये क्या करता है, अपने अंदर ही अवशोषित कर लेता है, ताकि वो परावर्तित ना हो। नहीं तो ये जाएंगे तो परावर्तित होकर के फिर इसी आई बॉल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो बार बार उनका परावर्तन होता रहेगा। तो ये रहा आपका कोरोइड, इसको कोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट, कोराइड के ठीक भीतर, मतलब ये जो लेयर होती हैं, ये 3 लेयर है। एक तो आपकी हो गई दृढ़ पटल, दूसरा कोराइड हो गया, और थर्ड लेयर है रेटिना, जो कि प्रकाश सिराओं से बनी होती हैं। और यह एक चमकदार परत होती है, झिल्ली होती है,
और सभी वस्तुओं का ये नेत्र लेंस इसी रेटिना पर ही बनाता है। अर्थात मानव नेत्र के सबसे आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाली परत जो कि प्रकाश सिराओं से मिलकर बनी होती हैं और यह चमकदार होती है, इस परत को ही हम रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये पीत बिंदु और अंध बिंदु, यानी येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये कौन से पॉट होते हैं, ये कौन से पॉइंट होते हैं? तो ये जो रेटिना है आपका मानव नेत्र के भीतर, रेटिना का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, मतलब उसके वक्रता केंद्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की नहीं, उसके सरफेस पर ही जो सेंटर हो, केंद्र है, मध्य बिंदु है, उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। एक पीले रंग का ये बिंदु होता है और इसकी विशेषता यह है कि जो प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है वह प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट, बड़ा व स्पष्ट होता है और बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये भी एक पॉइंट ही है। रेटिना पर स्थित वह पॉइंट होता है जहां से प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को पहुंचाती हैं। वह पॉइंट अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। मतलब वह बिंदु जहां से प्रकाश सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों के रूप में इस प्रतिबिंब की सूचना पहुंचाती हैं, उसके रंग, उसके आकार या उसकी साइज को आँख तक पहुंचाती हैं, वह अंध बिंदु कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है। और लास्ट है आपका कांच द्रव, यानी वाइट्रियस ह्यूमर। ये भी एक लिक्विड होता है और यह रेटिना तथा रेटिना तथा आई लेंस के बीच में भरा होता है। और ये चाहे आपका कांच द्रव हो चाहे जलीय द्रव हो, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.336 होता है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। ठीक है, तो ये दोनों का, चाहे ये जलीय द्रव हो चाहे आपका ये कांच द्रव हो, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। और नेत्र लेंस से इस रेटिना के जो दूरी होती है, यानी इस आई बॉल का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 या 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी ये आकार होता है नेत्र लेंस का। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके, हालांकि मैं इसका PDF नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, पर आप खुद से नोट्स अवश्य बनाएं। वीडियो को पॉज करें, जितनी भी डेफिनेशन मैं बताया हूँ उसको आप नोट करें अपनी कॉपी में और ये डायग्राम अवश्य बना लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव नेत्र के अंदर रेटिना पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब बनाने की विधि बताएंगे। और फिर उसके बाद मानव नेत्र की सामंजन क्षमता तथा नेत्र दोष के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।